प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 9वीं अध्याय प्रथम भाग इतिहास। इससे पहले वाली वीडियो में हमने किया था आर्य समाज की स्थापना किसने की और उसके कौन कौन से कार्य थे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की और उनके क्या क्या कार्य थे। आज हम करने जा रहे हैं कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की और प्रार्थना समाज के कौन कौन से कार्य या उद्देश्य थे, उनका वर्णन करने जा रहे हैं। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने और कब की और प्रार्थना समाज के कौन कौन से उद्देश्य हैं या प्रार्थना समाज के द्वारा समाज के हित में कौन कौन से कार्य किए गए, उन पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो प्रार्थना समाज की स्थापना सन 1867 ईस्वी में ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर आत्माराम पांडुरंग ने की थी। शीघ्र ही इस समाज के साथ या इस आंदोलन के साथ महादेव गोविंद रानाडे और आरजी भंडारकर प्रार्थना समाज के आंदोलन के साथ जुड़ गए या प्रार्थना समाज के सदस्य बन गए। तो प्रार्थना समाज के जो कार्य किए या प्रार्थना समाज के जो उद्देश्य थे, इस आंदोलन को चलाने के जो उद्देश्य थे, वो सबसे पहला उद्देश्य था कि प्रार्थना समाज अछूतों, वंचितों और पीड़ितों की दशा को सुधारना चाहते थे। अछूत जिसे स्पर्श न किया जाए, छुआछूत की भावना जो समाज में विद्यमान थी जाति आधार पर, या जो निम्न जाति के लोग थे और उन्हें उनके अधिकारों से जो वंचित कर रखा था, उनके अधिकारों को दिलाने के लिए ये आंदोलन चलाए गए, या जो पीड़ित थे उनके सुधार के लिए जो आंदोलन चलाए गए वो प्रार्थना समाज के द्वारा चलाए गए। छुआछूत की भावना को या अछूतों की भावना को समाप्त करना चाहते थे, वंचितों को उनके अधिकारों को दिलाना चाहते थे, जो पीड़ित थे उनके अधिकारों को इस आंदोलन के माध्यम से महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम जी इनको दिलाना चाहते थे। दूसरा पॉइंट, जाति व्यवस्था और रूढ़िवाद का उन्होंने डटकर विरोध किया। जाति व्यवस्था, ये जो जाति व्यवस्था है, जाति व्यवस्था के कारण ही अस्पृश्यता या छुआछूत की भावना बढ़ी थी, इसीलिए उन्होंने इसका विरोध करना प्रारंभ किया था। तो रूढ़िवादी जो विचारधारा समाज में व्यापक थी या जाति व्यवस्था के कारण समाज में जो छुआछूत या अस्पृश्यता की भावना जो व्यापक थी, उसको दूर करने के लिए इन्होंने इस जाति व्यवस्था का और रूढ़िवादी विचारधारा का विरोध किया। उसके पश्चात अंतर्जातीय विवाह, विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा आदि का भी उन्होंने समर्थन किया। अंतर्जातीय विवाह, इस आंदोलन के माध्यम से अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित किया गया। अंतर्जातीय विवाह क्या होता है? अपनी जाति को छोड़कर दूसरी जाति में विवाह करना। यदि हम अपनी जाति को छोड़कर दूसरी जाति में विवाह करते हैं तो छुआछूत की भावना या अस्पृश्यता की भावना अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। यह एक महत्वपूर्ण तरीका है अस्पृश्यता की भावना को समाप्त करने का या छुआछूत की भावना को समाप्त करने का। इसका उन्होंने पुरजोर समर्थन किया। उसके पश्चात विधवा विवाह, ब्रह्म समाज का भी यही उद्देश्य था, आर्य समाज का भी यही उद्देश्य था और प्रार्थना समाज के जो सदस्य थे उनका भी यही उद्देश्य था, ये इस आंदोलन का भी यही उद्देश्य था कि विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया जाए, अर्थात जो विधवा हो जाती है उसका दोबारा से विवाह करना सुनिश्चित करें। और स्त्री शिक्षा पर बल, जब तक स्त्रियों में शिक्षा का प्रचार और प्रसार नहीं बढ़ेगा तो उनकी सामाजिक स्थिति या आर्थिक स्थिति, जिस प्रकार की भी सामाजिक प्रतिष्ठा है, उसमें सुधार नहीं होगा। इसलिए उन्होंने क्या किया? स्त्री शिक्षा पर बल दिया। तो कहने का अभिप्राय है कि प्रार्थना समाज के माध्यम से अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित किया गया, विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया गया, स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया, अर्थात इन तीनों को वो समर्थन करते थे। उसके पश्चात प्रार्थना समाज के प्रयासों से महादेव गोविंद रानाडे महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की और इसको प्रोत्साहित किया। जो महादेव गोविंद रानाडे थे वो इनके शिष्य थे, पांडुरंग के शिष्य थे, इसीलिए वो इस प्रार्थना समाज के आंदोलन के साथ जुड़े। महादेव गोविंद रानाडे के प्रयत्नों से ही
शिक्षा के प्रचार और प्रसार को बढ़ाने के लिए दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की उन्होंने स्थापना की ताकि शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। इसी के साथ उनके जो शिष्य थे गोपाल कृष्ण गोखले, उनके द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना की ताकि स्त्रियों की शिक्षा पर बल दिया जा सके या शिक्षा का प्रचार और प्रसार किया जा सके। तो प्यारे बच्चों, इससे आगे जो हमारा प्रश्न बनता है इसी अध्याय में वो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, कब की और उसने क्या क्या कार्य किए या उनके क्या उद्देश्य रहे जिसके परिणाम स्वरूप रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। तो स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस के योग्य शिष्य थे और उनके जो विचार थे, उनकी जो शिक्षाएं थी, उनको लोगों तक पहुंचाने तक या जनता तक पहुंचाने के लिए स्वामी विवेकानंद ने बारानगर में एक मठ की स्थापना की और उसके पश्चात 1 मई 1897 को वेलूर कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। यानी कि स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के योग्य और अच्छे शिष्य थे। उन्होंने उनकी विचारधारा को जनता तक पहुंचाने के लिए एक मठ की स्थापना की। कहाँ की? बारानगर में। और 1 मई 1897 को बेलूर कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई और उसके द्वारा जो कार्य किए गए या उसको स्थापित करने के जो उद्देश्य थे वो कौन कौन से थे? पहला उद्देश्य, रामकृष्ण परमहंस द्वारा मानव हित में जिन तत्वों की व्याख्या की गई थी उनका प्रचार व प्रसार करना इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य था। अर्थात कहने का अभिप्राय क्या है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी उसका प्रमुख उद्देश्य यही था कि उनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने मानव के हित में जिन तत्वों की व्याख्या की थी उनको जनता तक पहुंचाना ताकि जनता को उसका लाभ मिल सके। दूसरा क्या था इसका उद्देश्य? धार्मिक संकीर्णता की जो भावना समाज में फैली हुई थी, एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति से जो घृणा करता था या अपने धर्म को श्रेष्ठ मानता था, दूसरे धर्म के व्यक्ति को हीन दृष्टि से देखता था, ऐसी जो धार्मिक संकीर्णता की भावना समाज में फैली हुई थी उसको समाप्त करके अर्थात धार्मिक भेदभाव को समाप्त करना ही इनका प्रमुख उद्देश्य था। नंबर 3, समाज में जो व्यापक छुआछूत की भावना थी, जाति पाति की जो भावना थी, अर्थात जो भेदभाव था, जाति के आधार पर जो ऊंच नीच का भेदभाव पाया जाता था या ऊंच नीच का जो कर्म पाया जाता था और छुआछूत की भावना जो पाई जाती थी, अस्पृश्यता की जो भावना पाई जाती थी, उसको समाप्त करना ही रामकृष्ण परमहंस का मुख्य उद्देश्य था। हमने पीछे ब्रह्म समाज में भी यही था, आर्य समाज में भी यही था, प्रार्थना समाज में भी यही था। सभी का एक ही उद्देश्य था कि समाज से जाति पाति के आधार पर जो ऊंच नीच की भावना पाई जाती है, अस्पृश्यता की जो भावना पाई जाती है, उसको दूर किया जाए। तभी देश विकास कर सकता है, तभी राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो सकती है। उसके बाद स्त्री और पुरुष में जो समाज में भेदभाव पाया जाता था, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था स्त्री और पुरुष में जो भेद है वो प्राकृतिक नहीं है, यह केवल एक शारीरिक भेद है, ये प्राकृतिक भेद नहीं है। इसीलिए स्त्री और पुरुष को समान समझना चाहिए और उसे पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त होने चाहिए। इसलिए उन्होंने बल दिया कि स्त्री और पुरुष में जो भेदभाव पाया जाता है उसको समाप्त कर दिया जाए। स्वामी विवेकानंद के द्वारा भारतीय युवाओं में किस प्रकार से राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किया जाए, ऐसी उनकी भावना थी। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मैं भारतीय हूँ और प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा कि मैं भारतीय हूँ और प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। भारत की धरती मेरे लिए परम स्वर्ग है और भारत की अच्छाइयाँ मेरी अच्छाइयाँ हैं और इन्हीं उद्गारों या
विचारों, इन्हीं उद्गारों या विचारों के कारण स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीयता की भावना, आध्यात्मिकता की भावना और नैतिकता की भावना पर पूरी तरह से ओतप्रोत थे। यानी कि राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करना चाहते थे, आध्यात्मिकता की भावना के आधार पर राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करना चाहते थे। कैसे? धार्मिक संकीर्णता को समाप्त करके। नैतिकता की भावना को जागृत करना चाहते थे, देश प्रेम जागृत करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने कहा था, मैं भारतीय हूँ और प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है, भारत की अच्छाइयाँ मेरी अच्छाइयाँ हैं, इसीलिए भारत जो मेरे लिए परम स्वर्ग की धरती है। तो उन्होंने राष्ट्र और प्रगतिशील समाज की कल्पना की और उपनिवेशक यानी कि ब्रिटिश शासन के दौरान, उपनिवेशक किसे कहेंगे हम? जब कोई शक्तिशाली देश किसी निर्बल देश पर, कमज़ोर देश पर, गरीब देश पर अपना आधिपत्य जमा लेता है, अर्थात उसके प्राकृतिक संसाधनों पर अपना कब्जा कर लेता है, तो वो उस देश का उपनिवेशक है। जैसे भारत का उपनिवेशक कौन? ब्रिटेन। तो ब्रिटेन ने भारत के प्राकृतिक संसाधनों पर अपना कब्जा जमाया, यहाँ पर शासन किया। तो ऐसी अवस्था में जब भारत में राष्ट्रीयता की भावना जगानी थी, तो उपनिवेशक भारतीय राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने के लिए स्वामी विवेकानंद की महत्वपूर्ण भूमिका थी। स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं के बारे में क्या कहा, युवाओं के बारे में क्या सोचते थे? स्वामी विवेकानंद का मानना था कि युवाओं में अनंत ऊर्जा होती है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है। यदि उन्हें लक्ष्य दिया जाए, लक्ष्य उनका निर्धारित किया जाए या उनकी ऊर्जा को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो राष्ट्र के विकास को विस्तार मिल सकता है। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, स्वामी विवेकानंद एवं युवा, स्वामी विवेकानंद का मानना था कि युवाओं में अनंत ऊर्जा होती है, यानी कि अत्यधिक ऊर्जा होती है। यदि ऊर्जा को सही दिशा मिल जाए तो राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान युवाओं का हो सकता है। इसीलिए उन्हें लक्ष्य देने की आवश्यकता है और लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता है। और लक्ष्य विहीन, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है या लक्ष्य विहीन है, उनका जीवन जो है वो बिल्कुल व्यर्थ है। इसलिए प्रत्येक युवा का कुछ न कुछ लक्ष्य अवश्य होना चाहिए। इसलिए उन्होंने एक नारा दिया था। वो नारा क्या था? उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको, तभी हम सफलता हासिल कर सकते हैं। क्या नारा दिया? उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। यह नारा उन्होंने युवाओं के लिए दिया था। और कहा था, युवाओं के चरित्र के निर्माण के लिए भी कहा कि उन्हें 5 सूत्र हैं। स्वामी विवेकानंद ने युवा वर्ग के चरित्र निर्माण के लिए 5 सूत्र बताए। वो 5 सूत्र कौन से हैं जिसके कारण युवाओं का चरित्र निर्माण हो सकता है? वो राष्ट्रहित की बातें सोच सकते हैं, राष्ट्र विकास की बातें सोच सकते हैं। नंबर 1, आत्मविश्वास। प्रत्येक युवा में आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं इस कार्य को आसानी से कर सकता हूँ या इस लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकता हूँ। आत्मज्ञान होना चाहिए, आत्म संयम होना चाहिए। यदि संयम नहीं है तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। और आत्मनिर्भर होना चाहिए और आत्म त्याग भी होना चाहिए। इस प्रकार ये जो 5 पॉइंट हैं, 5 सूत्र हैं, यदि किसी युवा में ये 5 सूत्र हैं तो वो अपना श्रेष्ठ चरित्र निर्माण कर सकता है। इन 5 तत्वों के निरंतर युवा अपना देश और समाज का पुनर्निर्माण कर सकता है। तो इसके बाद अगला जो प्रश्न बनता है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा शिकागो की धर्म संसद में एक भाषण दिया गया था जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ था और भारत की अलग से पहचान हुई थी। वो क्या था? स्वामी विवेकानंद जब 1893 में शिकागो अमेरिका में गए और जहाँ पर धर्म संसद में उन्होंने 11 सितंबर 1893 को एक भाषण दिया, उस भाषण को पूरी दुनिया के सामने भारत को एक मजबूत छवि के द्वारा प्रदर्शित किया गया स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और उन्होंने कहा कि मैं उस देश से हूँ जिसमें सभी धर्मों को, सभी देशों से सताए हुए लोगों को शरण दी है। मैं उस देश का नागरिक हूँ। उन्होंने कहा मैं ऐसे धर्म से हूँ जिसमें यहूदी, यानी कि जो धर्म है यहूदी, पारसी, ऐसे धर्म के लोगों को शरण दी है जो धर्म के सताए हुए लोग हैं। अर्थात इस प्रकार के भाषण के माध्यम से उन्होंने भारतीय सभ्यता को, भारतीय संस्कृति का परिचय करवाया। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है।
यदि आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।